नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है केआरटी न्यूज चैनल में। और आज राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर महासर्वे जारी हो गए। जी हां दोस्तों, आज अपने राजस्थान में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, आज आपको एक एक सीट व एक एक आंकड़े के बारे में बातचीत करने वाले। इसमें सारे जिले शामिल है, श्री गंगानगर से लेकर उदयपुर तक सभी जिले इस बार सर्वे में शामिल है। आपने बिल्कुल ही सही सुना है। और इस सर्वे में राजस्थान की जनता ने खुद एक बार जो इलेक्शन होने वाले हैं उन इलेक्शन से पहले इस सर्वे में वोट देकर आज सरकार बना ली है कि कौन सी पार्टी की सरकार बनने वाली है। अगर आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। वहीं दोस्तों, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हो कि इस बार आपने राजस्थान में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल ही सही सुना है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हो। वहीं बातचीत करें इस बार राजस्थान में राजनीतिक में क्या देखने को मिल रहा है, तो एक तरफ बीजेपी पार्टी तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के मध्य टक्कर बताई जा रही है। तो इस बार आरएलपी पार्टी के भी कई जगह से इलेक्शन लड़ने की संभावनाएं जताई जाती है। तो कई और अन्य पार्टी भी इस बार एंट्री मारेगी राजस्थान में, जैसे आम आदमी पार्टी व कई और अन्य पार्टियां भी होगी जो राजस्थान में इस बार अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। तो कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी व जो नई पार्टी आने वाली है ये कौन सी पार्टियों का खेल बखेर देगी, तो देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के दो गुट बने हुए नजर आ रहे। एक तरफ अशोक गहलोत के जो पक्ष में नेता है वो, दूसरी तरफ सचिन पायलट के पक्ष में जो नेता है। हालांकि अशोक गहलोत व सचिन जो बातचीत की है, इस बातचीत में निर्णय यह आया है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट नजर आ रही है। क्या दोस्तों एकजुट है या नहीं, आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर बताना जरूर। जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले जो राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वे जारी हुआ था, उस सर्वे ने कई बड़े नेताओं की नींद हैरान की थी, लेकिन अब यह सर्वे बहुत ही ज्यादा खतरनाक देखने को मिल रहा है। इस सर्वे के मुताबिक आंकड़े क्या बता रहे हैं, चलिए चलते हैं सर्वे की तरफ। चूरू जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, तो अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। वहीं प्रतापगढ़ राज्य जिले की बातचीत करें तो यहाँ पर कुल 2 सीट है, यहाँ पर 2 की 2 सीटें कांग्रेस पार्टी लेकर जाती हुई नजर आ रही है, तो अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। वहीं जालोर की बातचीत करें तो कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, तो आरएलपी व अदर पार्टियों खाते में 0 सीटें। झालावाड़ जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, बीजेपी व कांग्रेस के मध्य यहाँ पर बड़ी टक्कर का माहौल बताया जा रहा है, तो 2-2 सीटों पर इस बार अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें बताई जा रही। जैसलमेर जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 1 सीट, बीजेपी के खाते में 1 सीट, तो अदर आरएलपी व अदर सभी पार्टियों खाते में 0 सीटें। चित्तौड़गढ़ दोस्तों आ चुका है, जिसमें कुल 5 सीटें, जिनमें से 3 कांग्रेस के खाते में, 1 बीजेपी पार्टी के खाते में, तो 1 अदर पार्टियों के खाते में, आरएलपी के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। गंगानगर जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 3 सीटें, 2 सीटें तो कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, अदर पार्टी के खाते में 1 सीट, वहीं आरएलपी खाते में 0 सीटें। सीकर जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, तो आरएलपी व अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें नजर आ रही। डूंगरपुर जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, आरएलपी व अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें नजर आ रही। बीकानेर जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, बीजेपी के खाते में 4 सीटें, तो आरएलपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 व आरएलपी के खाते में 1 सीट का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ चलते अगले जिले की ओर। अजमेर जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है मेरे भाइयों, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, बीजेपी के खाते में 3 सीटें, तो अन्य सभी पार्टियों के खाते में 0 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे। दौसा जिला जिसमें 5 सीटें, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही। वहीं अलवर की बातचीत करें तो
कुल 11 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में सबसे अधिक इस बार 6 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें तो अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें। जोधपुर जिसमें कुल 10 विधानसभा की सीट है मेरे भाइयों, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, बीजेपी के खाते में 3 सीटें तो आरएलपी के खाते में भी 1 सीट, अन्य पार्टियों खाते में भी 1 सीट। बाड़मेर जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, आरएलपी के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। पाली जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें तो अन्य पार्टियों के खाते में मेरे भाइयों 0 के आंकड़े नजर आ रहे। हनुमानगढ़ जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीटें देखने को मिल रही, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें तो अन्य पार्टियों खाते में 0 के आंकड़े ही नजर आ रहे। जयपुर जिसमें कुल 19 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 7 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 11 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट तो आरएलपी के खाते में 0 सीटें। भीलवाड़ा जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटों के आंकड़े जाते हुए नजर आ रहे। मेरे भाइयों आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर बताना जरूर कि इस बार राजस्थान में कौन सी पार्टी भारी पड़ेगी। वहीं हमारे जो राजस्थान की जनता ने मत दिए है, इनके मुताबिक सर्वे में कांग्रेस पार्टी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी चाहिए या नहीं बनती है तो क्या अशोक गहलोत सीएम बनने चाहिए या सचिन पायलट? कमेंट में जाकर बताना जरूर।